दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेतृत्व के गुणों की। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेतृत्व के अर्थ एवं उसकी परिभाषा की। तो इस वीडियो में हम नेतृत्व के गुणों की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम नेतृत्व के आवश्यक गुणों को। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो आइए शुरू करते हैं नेतृत्व के आवश्यक गुण। दोस्तों, प्रत्येक समाज की शक्ति संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अथवा लोगों को कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं। ऐसी क्रिया को हम नेतृत्व कहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ही हम नेता कहते हैं या शक्ति धारण करने वाले लोग कहते हैं या फिर शक्ति का केंद्र भी हम उन्हें कहते हैं। दोस्तों, ये सभी जो घटनाक्रम है ये एक नेतृत्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक नेता तभी अच्छा नेता साबित होता है जबकि वह सही प्रकार से नेतृत्व कर सके। और इसके लिए नेता के अंदर कुछ ना कुछ नेतृत्व के गुण होने चाहिए, कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। दोस्तों, नेतृत्व की सफलता के लिए नेता में अनेक गुणों का होना आवश्यक है। हम यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिटीज़ है नेतृत्व के लिए उनकी ही हम यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, आलपोर्ट और बर्नार्ड आदि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने नेतृत्व के लिए एक नेता के कुछ आवश्यक गुणों को बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्धिक कुशलता की, इंटेलिजेंस। दोस्तों, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। व्यक्ति में सूझ, चतुराई, अनुभव, उसके चिंतन की क्षमता, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो बौद्धिक कुशलता के अंदर सम्मिलित की जाती है तथा नेतृत्व के लिए यह आवश्यक गुण होता है। जिन व्यक्तियों में इन गुणों का समावेश पाया जाता है वे नेतृत्व में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो बौद्धिक कुशलता जो है वह बौद्धिक कुशलता किसी नेता के लिए एक अति आवश्यक गुण होता है। जब हम इसके दूसरे गुण की बात करते हैं तो दूसरा गुण होता है दोस्तों जनसंपर्क एवं लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी। कि एक नेता की पॉपुलैरिटी के आधार पर ही लोग उसे जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये दोनों गुण यानी जनसंपर्क और लोकप्रियता, इन दोनों का अभाव होता है तो फिर वे अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते। इसीलिए प्राय ये देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों का जनसंपर्क ज़्यादा होता है वे नेता के चुनाव में अग्रणी होते हैं। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जाती है। सामाजिक आवश्यकताओं एवं आदर्शों का ज्ञान, सामाजिक परंपराओं का अनुपालन, वैज्ञानिक निराकरण, लोगों से प्रेम, उनसे सहानुभूति, सहयोग की भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने आदि ये कई क्षमताएं हैं जो कि नेता के जनसंपर्क को बढ़ाती है और उसे लोकप्रिय बनाती है। अभी वर्तमान समय की हम बात करें, लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर ऐसे कई नेता सक्रिय हैं जिनका जनसंपर्क है, जो लोकप्रिय है लोगों के अंदर, और वे लोगों के पास जाकर जनता से संपर्क कर कर उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें एक नेतृत्व के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, नेता के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। दोस्तों, अगली हम अगर नेता के आवश्यक गुणों की बात करें तो वह है शारीरिक और दैहिक तत्व, फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो क्या है। दोस्तों, फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत नेता के शरीर संबंधी गुण शामिल होते हैं, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय दोस्तों कि उसका ऊंचाई, उसके रंग रूप, उसका शारीरिक गठन और उसके द्वारा जो शारीरिक हाव भाव हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। इन शारीरिक गुणों से उसके अनुयायी प्रभावित रहते हैं, क्योंकि यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वह अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर पाएगा। और जब उसके अनुयायी देखते हैं कि हाँ उनका लीडर आ गया है, तो लीडर से मतलब कि ऐसा जो कि उनके आधार पर कार्य कर सके, वह लोगों के बीच जाए तो लोग उसे देखकर प्रभावित हो पाए। तो ऐसे लीडर की आवश्यकता होती है, तभी वह उचित नेतृत्व जो है कर पाता है, जब उसके अनुयायी जो हैं उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव की। दोस्तों, जब हम आदर्श चरित्र और संतुलित स्वभाव की बात करते हैं यानी आइडियल कैरेक्टर
और बैलेंस्ड नेचर। आइडियल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसका जो किसी के लिए आइडियल हो जाए। नेता के आदर्श, चरित्र एवं स्वभाव में संतुलित होने पर नेतृत्व जो है वो निकलता जाता है। धैर्य है, आशावादिता है, स्वाभाविक प्रसन्नता है, या फिर हम मानसिक संतुलन की बात करें, मानसिक संतुष्टि की बात करें, गंभीरता की बात करें, आदि ऐसी कई विशेषताएं हैं जो किसी नेता के चरित्र, उसके आदर्श को, उसके व्यवहार को संतुलित बनाती है। अगर नेता जो है आदर्शवादी नहीं होगा, नेता का मानसिक संतुलन नहीं होगा, नेता में विषयों के प्रति गंभीरता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जो नेता है वह नेतृत्व भी सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए नेतृत्व सही प्रकार से हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसका चरित्र और स्वभाव जो है वो आदर्श व संतुलित हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेता की एक और आवश्यक गुण की, जो है योजना निर्माण करने वाला। यानी नेता जो है वो योजना निर्माण करने वाला हो, लीडर एज ए प्लानर। दोस्तों, नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण योजना निर्माण करने वाला होता है। प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में इसका महत्व और बढ़ जाता है कि जब वह निर्णय लेता है और निर्णय लेने के बाद लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो पद शामिल करता है अपनी योजना के अंदर, वह कौन कौन से हैं और किन आधार पर उसके लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। तो लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जो पद काम में लिए जाते हैं, वह उसकी योजना की पूर्ति करते हैं। और इसके लिए उन्हें यह भी विचार करना होता है कि योजना में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कौन सी कठिनाइयां आ सकती है और किस प्रकार इसका हल निकाला जा सकता है, हल खोजा जा सकता है। तो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए ये आवश्यक है कि उसकी योजनाएं जो है वो ऐसी परिपक्व हो जिनसे कि जो कार्य है वो किस प्रकार सुगमता से हो सकेगा, किस प्रकार उसके साथ आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा, ये संभव है। कैसे ये संभव किया जाए कि जो योजनाएं हैं उनके आधार पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं, जो प्लानिंग है, उसको कैसे दूर किया जा सके। तो एक अच्छे नेता के अंदर ये गुण भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेता हो वो कैसा हो, अधीनस्थों की भावनाओं एवं समस्याओं को समझने वाला। यानी नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अपने अधीनस्थ हैं उनकी भावनाओं को समझने की जो प्रक्रिया है वो भी नेता के लिए होनी चाहिए। तो नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नेता कर्मचारियों का शोषण किए बिना उनकी भावनाओं का आदर करे। दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय जो बीत चुका है, व्यतीत हो रहा है, उसके आधार पर उपयुक्त तथा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए संबंधित कर्मचारियों की समस्याओं को तुरंत सुना जाता है और उनके विचारों को समझा जाता है, और उनके विचारों को समझकर उनकी समस्याओं को दूर कर और आप जो है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। और एक कुशल नेता परिस्थिति निर्माण करते हुए जिससे जो उसके अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थों में असंतोष की भावना ना फैले, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, अपने अनुयायियों को बढ़ाता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि उसका जनसंपर्क और लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वह फेमस लोगों की गिनती में आ जाता है और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ट्विटर पे फॉलोअर्स जो हैं, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर्स कितने हैं आप ये देखते हैं, आप किसी अन्य व्यक्ति के देखते हैं, तो फॉलोअर्स जो हैं वो फॉलोअर्स भी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जितने अधिक फॉलोअर होंगे उतना ही अधिक लोकप्रियता की और आपका नेता जो है वो जाता जाएगा। यानी उसके गुणों को लोग पसंद कर रहे हैं, इसका आकलन जो है हम इस आधार पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरणा एवं संकल्प की, ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, नेतृत्व के लिए प्रेरणा एवं संकल्प की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए नेता में उत्साह होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, उसके उद्देश्य एवं प्रयोजन की एकता होनी चाहिए। अगर एक नेतृत्वकर्ता उत्साही नहीं होगा, वह श्रमशील नहीं होगा, वह बोलने में समृद्ध नहीं होगा,
तो ऐसी कंडीशन में वह उचित नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तो एक नेता को नेतृत्व करने के लिए स्वयं को भी वैसा ही दिखाना पड़ेगा जैसा अपने अनुयायियों को चाहता है, अपनी टीम को बनाना चाहता है। तो इसके लिए पहले उसे दिखाना होगा कि नेतृत्वकर्ता के गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरदायित्व निर्वाह की। दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नेतृत्व के लिए ये एक आवश्यक गुण है कि एक नेता उत्तरदायित्वों का निर्वाह किस प्रकार करे, क्योंकि उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना नेतृत्व की सफलता संभव नहीं है। इसके लिए व्यक्ति में स्वावलंबन होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, कर्तव्य, कार्य प्रेम, शालीनता आदि कई विशेषताओं का होना चाहिए, तब जाकर वह रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाए, टू वर्क एज ए आर्बिट्रेटर और ए मीडिएटर। नेतृत्व होने के लिए आवश्यक है कि नेता अपने अधीनस्थों के विवादों का, उनके मतभेदों का, आपसी झगड़ों का निष्पक्षता के साथ मिटाए। और यह तभी संभव हो पाएगा जब नेता अपने अधीनस्थों से अच्छे संबंध रखे, तभी वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर पाएगा और अपनी टीम के अंदर आ रही जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाएगा। तो एक नेता को मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करना चाहिए। और अंतिम अगर हम बात करें तो यह है दोस्तों संयम। नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए संयम भी एक आवश्यक गुण होता है। इसके अंतर्गत आत्मसंयम, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन आदि कई ऐसे शब्द हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है संयम एक नेतृत्व के लिए नेतृत्वकर्ता में या नेता में होने चाहिए, क्योंकि अगर संयमशील नेता नहीं होगा तो आने वाली परिस्थितियों को वह नहीं झेल पाएगा। तो ये कई गुण जो हैं वो आवश्यक रूप से हम कहें कि सम्मिलित रूप से हमने बात की गुणों की कि ये गुण जो हैं होने चाहिए किसी नेतृत्व के लिए, एक नेतृत्वकर्ता में, एक नेता में। दोस्तों आइए हम कुछ और गुणों को देख लेते हैं जो कि चित्रा नायक ने बताए हैं, और वह गुण जो है वो भी एक नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है, नेतृत्व करने के लिए आवश्यक। तो नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों में चित्रा नायक ने जो बताए हैं उनमें अधिक कार्य करने की क्षमता। जी हाँ, नेतृत्वकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिकतम कार्य करने की उसमें क्षमता हो। जब वह स्वयं अधिकतम कार्य करेगा, जब वह अपने अनुयायियों को उन कार्यों के लिए परिपक्व कर सकेगा, निर्माण कर सकेगा। नियमों तथा कानूनों का ज्ञान उसे होना चाहिए, क्योंकि अगर नियमों और कानूनों का उसे ज्ञान नहीं होगा तो वह उचित रूप से लोगों को सही प्रकार से निर्देश नहीं दे पाएगा, उचित निर्देश नहीं दे पाएगा। इसलिए नियमों तथा कानूनों का ज्ञान एक नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है। नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि नवीन विचारों को प्रकट करने तथा समस्या निराकरण की योग्यता हो। यानी एक नेता के अंदर यह आवश्यक है कि नवीन विचार उसके दिमाग में आते जाए और किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए ये उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्टता, योजना निर्माण तथा सक्रिय कार्यक्षमता यह भी नेता के लिए आवश्यक है, नेतृत्व के लिए आवश्यक है। इसी के साथ सहयोग में विश्वास भी होना चाहिए, आश्रितता के प्रति आस्था भी होनी चाहिए। जो आश्रित हैं नेता के तो उनके प्रति आस्था। सामाजिक व्यवहार में प्रौढ़ता की स्थिति हो, भावात्मक स्थायित्व भी आवश्यक है। सृजनात्मक योग्यता की अधिकता यह भी एक नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए। अपराध निर्णय कि जिस समय अपराध हो रहे हैं उस समय क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, यह एक नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है। साहसिक उत्तरदायित्व का निर्वाह, उद्देश्य में तल्लीनता, जो उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं वह उनको किस प्रकार से कर रहा है, यह भी नेतृत्वकर्ता में देखा जाता है। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है कि उद्देश्य की तल्लीनता हो। नेता के लिए सेवा भावना की इच्छा भी होना आवश्यक है। अगर नेतृत्वकर्ता सेवा भावना की इच्छा नहीं रखेगा तो वह अच्छा नेता साबित नहीं हो सकता है। लोग उसके अनुयायी तभी बन पाएंगे जब वह उनकी सेवा भावना को देखेंगे। इसी के साथ समस्याओं से अवगत होना यह भी नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है कि वर्तमान समय में क्या समस्याएं आ रही है, उन्हें कैसे दूर किया जाए, ये जरूरी है एक नेतृत्वकर्ता के लिए। नेतृत्व का गुण यह भी है कि उच्च बौद्धिक योग्यता उसके अंदर हो, साथ में आत्मगौरव की अनुभूति तथा व्यक्तित्व उसका आकर्षण होना चाहिए, जिससे कि वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। नेतृत्वकर्ता उत्तरदायित्व तथा अधिकार सौंपने की इच्छा उसके अंदर हो, यानी अपने अधीनस्थ जब लोग आते जाए तो वह अधीनस्थों को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर सके, ऐसा नेतृत्व के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ साथ सहयोगात्मक कार्यों के निर्देश की योग्यता भी होनी चाहिए एक नेतृत्वकर्ता के अंदर। और नेतृत्वकर्ता की एक विशेषता यह भी है, गुण यह भी है कि नेतृत्व के लिए नेतृत्वकर्ता का भाषण लेखन, सम्मेलन तथा सामाजिक उत्सवों की आयोजन की योग्यता उसके अंदर हो। और इसके साथ साथ व्यक्तियों की योग्यता की पहचान यह भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ आने वाले लोगों का वह किस प्रकार से पहचान कर रहा है। कई बार
चापलूसों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति को भी उसे समझना होगा, देखना होगा कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता को किस प्रकार काम में लिया जाए। ये एक नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व का आवश्यक गुण होता है। तो दोस्तों, ये हमने कुछ नेतृत्व के आवश्यक गुणों की चर्चा की यहाँ पर, जो कि एक नेतृत्वकर्ता या नेता के अंदर होने आवश्यक हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप हिंदी साहित्य के लिए यूट्यूब के बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जीके और शिक्षा के लिए आप श्रुतिकोश चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।